Hello students and welcome. Now we will study science of class 4th and we will continue lesson 2nd. In the previous classes of lesson 2nd we have understood about the parts of leaf, how do plants make food, and today we shall study about starch. तो स्टार्च के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि स्टार्च वो एक्स्ट्रा फूड होता है जो प्लांट्स अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं। अब हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी प्लांट की लीव्स में स्टार्च होता है या नहीं होता है, उसकी टेस्टिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टेस्ट फॉर स्टार्च। We can perform the test for the presence of starch in leaves using a chemical solution of iodine. Take a leaf of any healthy plant, boil the leaf first in water and then in alcohol with the help of boiling tube. Now boil the leaf for about 10 minutes, wash it under cold water. Take this leaf in a dish, put few drops of iodine on it. The color of the leaf will change into blue-black color. This shows that starch is the food prepared by leaves during photosynthesis. तो अगर हमें पता करना है कि किसी हरे पेड़ की पत्तियों में स्टार्च मौजूद है या नहीं, तो उसके लिए हमें एक केमिकल सॉल्यूशन चाहिए होगा आयोडीन का। और किसी भी एक स्वस्थ पेड़ की एक पत्ती को तोड़ लीजिए, उस पत्ती को पहले बॉईल करिए, पहले पानी में, उसके बाद अल्कोहल में। अब उस अल्कोहल को 10 मिनट तक बॉईल करिए, फिर उसके बाद ठंडे पानी से उसको धो लीजिए। फिर उस पत्ती को किसी एक डिश में, किसी एक प्लेट में रखिए और उस पत्ती के ऊपर कुछ बूंदे आयोडीन की डालिए। और फिर जब आप पत्ती को बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि उस पत्ती का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया है। तो हमें इससे पता चलता है कि जो स्टार्च प्रेजेंट है उस पत्ती में वो जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाया गया स्टार्च है। अब पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लीफ कि किसी पत्ती के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। लीव्स आर द फिजिकल प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द surface area of the plant, to maximize the production of food, to provide a large surface area of transpiration and gaseous exchange through stomata. To assist in the collection of water for the plants, some leaves are funnel shaped in order to actively collect water, which is then directed to the roots to provide shade and shelter to the stem and root system below. तो पत्तियाँ वो फिजिकल प्लेटफॉर्म होती हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पेड़ों में। इनका इस्तेमाल विभिन्न चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे ये प्लांट्स का जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि जो फूड का प्रोडक्शन करते हैं प्लांट वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ पत्तियों की वजह से सरफेस एरिया इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ट्रांसपिरेशन और गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो भी बढ़ जाता है। साथ ही ये पौधों के लिए पानी कलेक्ट करने का भी काम करती हैं और कुछ पत्तियां फनल शेप की होती हैं, जिससे कि वो जिस पानी को कलेक्ट करती हैं उसको वो सीधे रूट्स तक, जड़ों तक पहुंचा देती हैं। पत्तियों का साथ ही साथ काम होता है कि ये जो तना होता है पेड़ को और जड़ें होती हैं उनको छाया प्रदान करना और एक तरह से एक कवर अप शेल्टर प्रदान करना। आसरा। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पौधे और एनिमल्स हैं उनके बीच में कितना इंटरडिपेंडेंस है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना निर्भर है। All animals depend on plants for food directly or indirectly. Green plants trap the sun's energy and make food by the process of photosynthesis in the presence of water and carbon dioxide. Plants are eaten by herbivores and herbivores are eaten by carnivores. Thus, there is a flow of energy in the form of food. This is known as food chain.
तो जितने भी जंतु हैं वो सब के सब प्लांट्स पे या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो सूरज की ऊर्जा से अपने लिए खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है। फिर उन हरे पौधों को हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जंतु खाते हैं और शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतु खाते हैं। तो इस तरह से ये ऊर्जा का जो एक प्रवाह होता है वो भोजन के रूप में एक से दूसरे के बीच चलता रहता है और इसी को हम फूड चेन कहते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला। Animals breathe out carbon dioxide which is used by plants to make food. It is essential to maintain a balance in nature. If the number of plants decrease extremely, animals will die due to lack of food. In the same way, if the number of animals reduces extremely, the amount of CO2 given out will not be enough for all plants. Therefore, it is essential to maintain a balance between plants and animals. तो जो जंतु होते हैं वो श्वास की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ते हैं वो पौधों के लिए ज़रूरी होती है उनका खाना बनाने में। तो साथ में इससे जो है नेचर में एक जो बैलेंस होता है वो बरकरार रहता है। अगर पौधों की संख्या अचानक से घट गई तो इसकी वजह से काफ़ी सारे जंतु भोजन की कमी से मर जाएंगे। इसी तरह अगर एनिमल्स की संख्या घट गई तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स छोड़ते हैं सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान वो भी घट जाएगी और वो सभी पौधों के लिए पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए एक बैलेंस बनाए रखने के लिए पौधे और जंतु दोनों ही एक दूसरे के संपूरक हैं। So student, this was your lesson about green plants, the food producers. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग भी घर में रीड करिएगा इस लेसन को, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।